हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जिन कैंडिडेट ने मेंबरशिप ज्वाइन कर ली है उनके लिए बिल्कुल आज से, जब से आपने ज्वाइन किया है तो आप कॉल कर सकते हैं। हम एक अलग से आपके लिए नंबर अवेलेबल करवाएंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो डॉक्यूमेंट से संबंधित या किसी भी ज्वाइनिंग या किसी भी 2026 सीजीएल टीयर 1 से कुछ भी डॉक्यूमेंट संबंधित या कुछ भी कोई क्वेरी हो पूछ सकते हैं। और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके लिए ये बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि इसमें लगातार स्टेप बाय स्टेप आपको जीएस में, मैथ्स में किस तरह स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए बिल्कुल आप पता कर सकते हैं। और साथ साथ हम ये डेली होगा, मॉर्निंग में, इवनिंग में। आज का वीडियो इसलिए भी है कि रोजगार मेले में किसको ज्वाइनिंग मिल रही, और रोजगार मेला वो एक्सटेंड हो गया, उससे संबंधित जो कंप्लीट खबर है वो बताते हैं आपको। देखिए, रोजगार मेला ऐसा नहीं है कि रोजगार मेले की जो डेट फिक्स कर दी वो डेट फिक्स रहती है। जब तक कैंडिडेट इतने पता नहीं चल पाता कि लगभग इतने कैंडिडेट्स को हमने ज्वाइनिंग देनी है, तो और वो कंफर्मेशन लेते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल जिस भी कैंडिडेट को रोजगार जैसे ज्वाइन नहीं करना किसी को, तब भी उसको रोजगार मेले में ज्वाइनिंग दी जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए यहां पर पहला तो ये देखिए आप, सीबीआईसी और सीबीडीटी डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, अभी ऑर्गेनाइज कर रहा है। ये लगभग 20 तारीख फिर 22 तारीख अगस्त के आसपास क्या बताया था भाई, ये रोजगार मेला ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और इसमें सीजीएल कैंडिडेट्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जब आप देखिए, जब भी सीबीडीटी की बजाय सीबीआईसी, जब डिपार्टमेंट का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ जीएसटी इंस्पेक्टर इनका, तो उसमें यह कहा गया था लगभग 22 तारीख को आपको क्या मिल जाएगा, रोजगार मेले के अपडेट मिल जाएगी। अब रोजगार मेले की अपडेट कैसे आती है, देखिए दो तरीके से आती है। एक तो आपको मेल आएगा और साथ कॉल भी आएगा। अब जो कैंडिडेट मेल पर आपका रोजगार मेले से संबंधित डिटेल दी होगी, आपके आसपास जो शहर है जहां पर रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है, उस मेल में आपको ज्वाइनिंग भी होगी। और जो कैंडिडेट्स को, यह भी ध्यान रखें, जिसको रोजगार मेले का कॉल नहीं आएगा, देखें यह जरूरी नहीं है कि सबको रोजगार मेले का कॉल आए, बिल्कुल नहीं है। बट आप परंतु यह कंफर्म है कि उस दिन अगर उन कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग मिलेगी तो आपके पास भी मेल आएगा ज्वाइनिंग लेटर का, ठीक है। अब किसी के पास फोन से कॉल आती है कि रोजगार मेला ऑर्गेनाइज हो रहा है इस दिन और आपको आना है, और कंफर्मेशन ली जाती है। देखिए, अगर रोजगार मेला, मानो रोजगार मेला दिल्ली में ऑर्गेनाइज हो रहा है और आप हैं मानो पटना से, तो पटना के आसपास जो शहर है उसमें भी कहीं ना कहीं रोजगार मेला आयोजित होगा। अब जो कैंडिडेट पटना से था वो दिल्ली थोड़ी आएगा, उसको वहीं उसके पास मिलेगा। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा, आपसे कंफर्मेशन लिया जाता है कि इतने कैंडिडेट्स को ही बुलाया जा रहा है इस रोजगार मेले में, इस शहर में। इसका अर्थ ये नहीं कि ज्यादा कैंडिडेट आ गए तो उनको भी वहां पर अलॉटमेंट दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं है। उनका जहां पर उन्होंने ऑर्गेनाइज करवाने की बात की थी उसके लिए, तो जैसे कई बार अभी क्या पूछा जा रहा है, अभी ये पूछा जा रहा है, कंफर्मेशन ली जा रही कि आप रोजगार मेले में फिजिकली प्रेजेंट होंगे या नहीं होंगे। अगर आप फिजिकली प्रेजेंट होंगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट और ये कुछ ऐसे, जिससे कि फिजिकली आपको वहां पर दर्शाया जाएगा। और अगर आप फिजिकली नहीं आ रहे हैं, मतलब कोई नहीं जाना चाह रहा कैंडिडेट, लेकिन ज्वाइनिंग मिलेगी उसको, क्लियर। तो अब वो रोजगार मेला जो 22 और 20 के आसपास था वो एक्सटेंड हो रहा है, क्योंकि यहां पर डिपार्टमेंट में जो कैंडिडेट की संख्या है ना, जो फिक्स संख्या है, मानो वो 50,000 है, 1 लाख है, उन सब कैंडिडेट की संख्या फिक्स होने के बाद ही रोजगार मेला ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। तो पहली बात तो ये, अगर आप एब्सेंट रहते हैं रोजगार मेले में तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। ज्वाइनिंग लेटर आपको उसी दिन, जिस दिन रोजगार मेला आयोजित किया जाता है, उसी दिन आपको भी मेल ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। दूसरा, अब क्योंकि रोजगार मेला कहीं ना कहीं कई कारण हैं,
इसमें CHSL का जो रिजल्ट है ना 2025 का, वो भी नहीं आया। वो फर्स्ट राउंड टेंटेटिव एलोकेशन है, वो आएगा, उसके बाद ऑथेंटिकेशन होगा, फिर उसका सेकंड रिजल्ट आएगा। तो जो रोजगार मेला ये अगस्त एंड मान रहे थे, अब वो कहीं ना कहीं कहाँ चला जाएगा भाई, सितंबर। और इतनी जो खबरें हैं उसे देखकर ऐसा लगता है कि सितंबर फर्स्ट वीक के बाद चला गया। लगभग वो आप मान सकते हैं 8 से 10 सितंबर के आसपास रोजगार मेला अब ऑर्गेनाइज होगा। और अगर, क्योंकि मैंने इसलिए भी कहा कि बहुत से कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं है, जैसे CBDT डिपार्टमेंट के जो कैंडिडेट नॉर्थ रीजन के हैं उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जैसे ऑफिस सुपरिटेंडेंट, इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं है और मेल भी नहीं आया है। तो नोटिस लगभग, हालांकि 3 तारीख से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गए थे, 3 अगस्त से, तो लगभग ये 20 अगस्त तक तो चलेंगे भाई। तो ये कैंडिडेट जिनको लग रहा है कि अभी हमारा नहीं आया, तो वो भी आ जाएगा 2 दिन में, 3 दिन में। मैंने लगभग बताया था 5 से 6 के आसपास आ जाएगा, लेकिन नॉर्थ में अब ये नहीं आ रहा है, तो नॉर्थ में भी आप मान सकते हैं लगभग 10 या 12 के आसपास आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। 10 या 12 अगस्त को मतलब हो जाएगा कंप्लीट। तो ये बिल्कुल आप मान सकते हैं कि ये डिले का कारण ये नहीं है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डिले का कारण ये है कि जो प्रोसेस है रोजगार मेला का वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो रहा है, और उसी के साथ साथ ही जो बाकी प्रोसेस है वो भी डिले हो रहे हैं। अब यहाँ पर CGL 2025 में जो जिन कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग मिली है, देखिए ज्वाइनिंग मिली नहीं है अभी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं, जोन एलोकेशन हो चुके हैं, CBIC इनके तो लगभग बहुत पहले हो चुके था। जैसे अभी CGDA, CGCA, ये जो डिपार्टमेंट हैं इनका भी बहुत जल्द डॉक्यूमेंट से संबंधित और ज्वाइनिंग से संबंधित जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। और क्योंकि मैंने ये यहाँ पर ये ना समझे कि केवल 4600 ग्रेड पे या 4200 ग्रेड पे कैंडिडेट्स को ही ज्वाइनिंग मिलती है पहले, या जो नॉर्थ के जोन है उनको ज्वाइनिंग मिलती है, ऐसा बिल्कुल नहीं। हाँ, एक पॉइंट ये है कि जैसे अगर आपका जोन जयपुर है तो ये ध्यान से समझे आप, या जो भी जोन है किसी भी डिपार्टमेंट का, उस जोन में जितने कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं तो वहां पर हर कैंडिडेट का हो सकता है सब कैंडिडेट्स को रोजगार मेले के लिए मेल ना आए। लेकिन अब की बार कंपलसरी हो रहा है कि भाई कहीं ना कहीं आपसे कंफर्मेशन लिया जा रहा है, लेकिन लास्ट ईयर ऐसा नहीं था। कुछ कैंडिडेट्स को मेल आया था, कुछ कैंडिडेट चले गए, कुछ नहीं आया, लेकिन उनको लास्ट दिन जिस दिन रोजगार मेला था उस दिन मेल आ गई थी ज्वाइनिंग लेटर की, तो वो उन्होंने ज्वाइन कर ली। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, CHSL का लगभग ज्वाइनिंग, क्योंकि अगर ये यहाँ से डिले होता है ना थोड़ा सा आगे, तो आप ये मान सकते हैं कि बिल्कुल फिर CHSL की 100% ज्वाइनिंग यहीं से होगी। क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2024 का जो रिजल्ट आया CGL का, उसमें रोजगार मेला 2 से 3 बार एक्सटेंड हुआ, पहले 10 अप्रैल, फिर करते करते वो मई चला गया था भाई। तो इसी तरह केवल थोड़ा सा इंफॉर्मेशन होती है कि ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अब जब तक ऑर्गेनाइज नहीं होता, मतलब पूरी तरह जब तक कंप्लीट नहीं होता है, तब तक हर प्रोसेस, तब तक रोजगार मेला ऑर्गेनाइज नहीं होगा। तो अब लगभग ये मान सकते हैं 8 से 10 सितंबर के आसपास ही रोजगार मेला कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और जिन कैंडिडेट्स को, क्योंकि ये मेंबरशिप सेशन है और मेंबरशिप में आपको फ़ोन नंबर दिए जाएंगे, जिससे कि आप कभी भी किसी भी समय किसी भी विषय से संबंधित जो आपके काम की चीज़ें हैं, जैसे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GS, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ज्वाइनिंग, स्ट्रेटजी, आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, उससे संबंधित आपके जो भी क्वेरी होगी वो बिल्कुल आप कभी भी कॉल करके उससे संबंधित कोई भी इशू हो वो सोल्व कर सकते हो। और अगर वास्तव में आप चाहते हैं SSC CGL 2026 को तैयारी एक नंबर हो, जिससे कि आप अच्छे ढंग से क्वालिफाई कर पाएँ और तैयारी Tier 2 में भी पहुंच पाएँ, तो बिल्कुल मेंबरशिप ज्वाइन करें। जिन कैंडिडेट्स ने मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है उनके लिए।